दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली, जिसमें पूर्वांचल फैक्टर अहम रहा। बीजेपी ने केजरीवाल के फ्री इलाज और फर्जी वोटर वाले बयान को पूर्वांचलियों के अपमान से जोड़ा। इसकी चर्चा इन दिनों बिहार में भी खूब है। नतीजों के बाद इस फैक्टर पर पटना के हर चौक चौराहों पर लोग बातचीत कर रहे हैं। जब लोकल 18 ने दिल्ली चुनाव के पूर्वांचल फैक्टर पर पटना के लोगों से बात की, तो उन्होंने बताया कि एक बिहारी 100 पर भारी। दिल्ली में तो आधा बिहार यूपी के ही हैं। पूर्वांचल के लोगों ने अपमान का बदला केजरीवाल को सत्ता से बाहर कर लिया है। बिहार यूपी का अपमान जो किए, उसका रिजल्ट उनको परिणाम मिल गया, सामने मिला। नौवा बाल छिलता है तो आग ही ना गिरता है। तो अब गिन रहे हैं, अपना बैठ के गिनते रहे। ना ले सुख लेंगे, ना सुविधा लेंगे, ना कोठी लेंगे, ना बंगला लेंगे, ना स्कॉट लेंगे। झूठा कहीं का। एक पर्दा उसके घर का 6-6 लाख 7-7 लाख का पर्दा था। ये गरीब का सरकार था, लुटेरा था, लुटेरा केजरीवाल। अपमान करने वालों का बदला बिहार यूपी ने ले लिया। एक बिहारी 100 पर भारी। केजरीवाल इसीलिए तो चले गए। क्या कहिएगा, दिल्ली के नतीजे आए हैं, पूर्वांचल के लोगों ने खेल किया है। पूर्वांचल के ही सहयोग से आपको केजरीवाल जी जीते थे। आप पूर्वांचल को लोगों को बारे में दुर्व्यवहार करने के चक्कर में आज केजरीवाल जी चले गए। बहुत बड़ा योगदान था पूर्वांचल का, और उसी का योगदान से बीजेपी आए हैं। हम ये सरकार से मांग करना चाहते हैं, भाजपा से, कि पूर्वांचल से ही किसी समाज का मुख्यमंत्री बनाया जाए। हाँ, सीएम होना चाहिए, ये मेरा कहना है। कहा जा रहा है कि पूर्वांचल के लोगों ने इस बार सत्ता पलट दिया है। निश्चित रूप से पूर्वांचल के जो मतदाता हैं, उनका एनडीए खास करके बीजेपी पार्टी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, और मोदी जी पे जो भरोसा है, उस भरोसा को जनता कायम रखी है, उसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो क्या लगता है, केजरीवाल ने पूर्वांचल के लोगों का अपमान किया था? नहीं, एक्चुअली केजरीवाल जो सिर्फ फ्री के भरोसे सोच रहे थे कि जनता को सब कुछ फ्री दिया जाए। फ्री से सॉल्यूशन नहीं है, और निश्चित रूप से जनता को सब कुछ चाहिए, और यदि सब कुछ आप फ्री देंगे तो फ्री कब तक देते रहेंगे। और जनता इस बात को समझ रही थी, और जनता को कहीं ना कहीं लग रहा था कि यदि केंद्र में बीजेपी की एनडीए की सरकार है, तो यदि दिल्ली में भी हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, बीजेपी की सरकार बनाएंगे, तो विकास की गति तेज होगी। आपको क्या लगता है, कौन होगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री? दिल्ली के मुख्यमंत्री में तो यदि सच पूछा जाए तो जो अरविंद केजरीवाल जी को नई दिल्ली से हराए हैं, राम प्रवेश वर्मा नाम है, तो हमारे हिसाब से तो उन्हीं को होना चाहिए, कारण कि एक प्रभावी चेहरा को दिल्ली में हराए हैं। दिल्ली और आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, मेन है अरविंद केजरीवाल, और यदि उनको हराए हैं तो निश्चित रूप से, और उनका भी अनुभव है, और सुनते हैं कि वो भी अपने एरिया में बहुत अच्छा काम किए हैं, 2 बार सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, तो इसका उनको लाभ मिलना चाहिए, उनके अनुभव का। और सबसे बड़ी चीज़ है कि एक शख्सियत अरविंद केजरीवाल जो कि बहुत बड़े नेता थे, उनको हराए हैं, तो इसका पुरस्कार भी उनको मिलना चाहिए। इन केजरीवाल जी का जो कुछ काम था जिससे जनता नाराज़ हुई, उनका घोटाला, ये एक मुख्य मुद्दा बनता है, और उसमें सब लोग सहमत हो गए, या पूर्वांचल के हों, या दलित हों, या मुस्लिम हों। सामूहिक वोट का जो बिखराव हुआ और भाजपा की तरफ इकट्ठा हो गया, यही भाजपा की जीत का कारण है। आप पहले चले जाइए कोविड काल में, उस समय केजरीवाल जी बोल रहे थे कि हम लोगों के भलाई के लिए हैं, लेकिन सच्चाई ये था कि बिहार और बिहार के आसपास के लोगों को उन्होंने बॉर्डर से बाहर का काम किया था, अपमान निकालने का काम किया था। तो नतीजा तो मिलना है, वोट में कन्वर्ट हो गया। बिहार यूपी के लोगों का अपमान किया है। अपमान किया, तो उसका नतीजा आज मिला। कौन होगा मुख्यमंत्री? ये तो तय करेगी भाजपा। क्या लगता है आपको कि पूर्वांचल का कोई होना चाहिए? होता है तो हम लोग के लिए खुशी की बात है, लेकिन अब तो ये तो नेता तय करेंगे कि कौन होगा। अगर अपने बिहार के मनोज जी हो जाएं तो और बेहतर है, बढ़िया हो जाएगा। दिल्ली चुनाव पर क्या कहिएगा? दिल्ली चुनाव
दिल्ली चुनाव में क्या कहा जाएगा। 27 साल के बाद बीजेपी की रिकॉर्ड जीत हुआ है, ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि केजरीवाल अगले 12 साल में दिल्ली को तो समझिए आधा कश्मीर बना दिया था। जहाँ वहाँ जितना भी रोहिंग्या मुस्लिम हो उसको अलग से पानी बिजली फ्री में। इनका एक विधायक जो मंत्री भी थे शायद अमानतुल्लाह खान है, जो दिल्ली को हिंदू वहाँ का जो बाहर से आया हुआ है या बाहर कंट्री से आया हुआ उसको पानी बिजली रोक दिया गया है, मुस्लिम को सारा वहाँ फैसिलिटी दिया गया है। तो समझिए अब इसके बीच में दंगा भी हुआ, वो सारा हाथ इन लोगों का था। तो सरकार दिल्ली देश बचाने के लिए, और वो भी राजधानी है, एक भारत की आप राजधानी मानिए, वहाँ आधा कश्मीर पनप चुका था। तो वो ये बहुत अच्छी बात है कि बीजेपी आया और इस चीज़ को ख़त्म करेगा। केजरीवाल ने कहा था कि जो यूपी बिहार के सब फर्जी वोटर हैं। फर्जी कोई वोटर नहीं है, वहाँ लोग बस गए हैं, जहाँ अपना घर बनाया मकान बनाया वहाँ अपना ऐसा आधार कार्ड बनाया है, वो वोटर हार गए तो क्या करेगा, बीजेपी को तो कहेगा ही। और आपने देखा कोरोना में भी यूपी बिहार के लोग को बदनाम किया, बहुत सारे लोग को भगा भी दिया बॉर्डर छोड़ के, आपने देखा। जबकि आधा आबादी अगर होगा दिल्ली में तो बिहार यूपी से ही है। ये अपमान किया है क्या बिहार को तो अपमान किया ही। आप देखिए, आप उनका न्यूज़ निकाल के देखिए कोरोना काल की, जो कि सब जितना भी बिहारी और ये यूपी वाले को बदनाम किया कि यहाँ का दवाई ऑक्सीजन का कमी ये लोग को पूर्ति किया जाता है, इसलिए उनको भगा भी दिया गया था। कुछ भी ऐसे नहीं जो हमने देखा था, ये चीज़ है। इसलिए उसका बदला लिया है इन लोगों ने, बहुत अच्छा है। सरकार आई है बीजेपी की, विकास करे, हम तो ये चाहते हैं। वो जो है ना, अरविंद केजरीवाल शुरू में लगे थे कि क्लीन इमेज वाले हैं, लेकिन ये महाभ्रष्ट निकले। यही नहीं, शराब घोटाला, शीश महल, ये मामूली बात है। ये गुनाह के रास्ते पर चले गए। हम कुछ भी नहीं लेंगे सुविधा। हाँ, शीश महल तो देखिए, देश की जनता, खासकर दिल्ली तो राजधानी है, हर प्रदेश के मुख्य लोग वहाँ रहते हैं, बुद्धिजीवी हैं। लोगों को विश्वास हो गया है कि मोदी जो है विकसित देश बना देंगे। जैसे लालू प्रसाद यहाँ कुछ भी बोल देते हैं, उसी तरह से केजरीवाल जो है ना कुछ भी बोल देते हैं। लालू प्रसाद बोलते थे नहीं, चक डोले चकडम्मा डोले, खरा पीपर कभी न डोले। देवी जी बैठ गई थी तो हटता थी थोड़े, अब ऐसा हट गई कि बैठने का नामे नहीं ले रही है। बेटा को बैठाना चाहिए, वो भी नहीं बैठ पा रहा है। अब बेटा को बैठाने के लिए चोटी किए हुए है, थोड़े बैठेगा। हाँ, जहाँ का लोगों ने, पूर्वांचल के लोगों ने अपमान का बदला ले लिया। बिहार यूपी के लोग जो अटपट बोले उसका बदला ले लिया चुनाव में। और केजरीवाल अब उसी तरह के हो गए नेता कि कुछ भी बोल देंगे, लालू यादव की तरह। दिल्ली चुनाव के कल नतीजे आए, कहा जा रहा है कि पूर्वांचल के लोगों ने सत्ता पलट दिया है। बहुत अच्छा हुआ है, पलट दिया था। 27 साल के बाद आया है बीजेपी। आप सरकार तो बन गया, लेकिन किया कुछ नहीं, खाली हवा पानी देते रह गया। ना हुआ तो आप जेल चल गए, क्या क्या हुआ ना हुआ तो आप लोग समझ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। तो ऐसी सरकार चाहिए जो चला सके, जनता के भलाई करे। आपको धन्यवाद देता हूँ। पटना से लोकल 18 के लिए सच्चिदानंद की रिपोर्ट।